हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो यह है क्लास 6 का चैप्टर अ पैक्ट विद द सन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लड़की थी सईदा, जिसकी जो मदर थी वो बहुत लंबे समय से बीमार थी। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट। ठीक है, तो उनको क्या था, खांसी थी, उनको बुखार था, बॉडी एक यानी उनकी शरीर में दर्द रहता था, जॉइंट्स में उनके पेन रहता था, एंड वॉट नॉट, और उनको क्या क्या नहीं था, उनको सारी ही बीमारियां थी। ट्रीटेड बाई अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। उन्होंने कुछ हफ्तों तक तो बहुत सारे फिजिशियंस को दिखाया, जो अपने डॉक्टर थे आसपास के, उनको सबको दिखाया। बट शी ऑफन शोड साइन ऑफ improvement but soon replaced into the her old sick self, one complaint substituted by another। ठीक है, तो उनका क्या था, उनके अंदर उस जिससे उनमें कोई चेंज नहीं आया, उनमें कोई भी सुधार नहीं आया, थोड़ा सा भी उनके अंदर सुधार का कोई भी साइन दिखाई नहीं दिया, बल्कि इससे ज़्यादा क्या हुआ, इलाज करते करते वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई। वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनोदर। क्या होता था उनके साथ कि जैसे उनकी एक परेशानी खत्म होती थी और दूसरी उनकी शुरू हो जाती थी। दो वीक एंड कलरलेस, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air। okay, वो जब कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर और कलरलेस, मतलब बहुत ज़्यादा उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, इसके अलावा वो जो था ना, खाना भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेती थी। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, और उनको अंडर जो थे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे डॉक्टर्स के, कि वो जो है बिल्कुल अपने इस छोटे से रूम में बिल्कुल बंद रहेंगी, है ना। जो डोर्स और विंडोज़ हैं उसकी वो कभी ना खुलें, वो बंद रहें बिल्कुल। डिप्राइव्ड ऑफ द सनशाइन एंड फ्रेश एयर, जिससे कि उनके अंदर सनशाइन और फ्रेश एयर ना आ सके, मतलब ऐसे उनके ऑर्डर्स थे डॉक्टर्स के। चलिए, when she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high। ठीक है, when she became critical, जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, her relatives and neighbors, उनके जो रिश्तेदार थे और पड़ोसी जो थे, उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों ने, ठीक है, उनको एक किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने के लिए बोला। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, तो स्पेशलिस्ट का मतलब हो गया जो उनकी अपने क्षेत्र में जो योग्यता होती है। जैसे डॉक्टर जो से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा स्पेशलिस्ट देखो और उनको दिखाओ। इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई, बल्कि चाहे उसकी फ़ीस जो है कितनी भी हाई क्यों ना हो। लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन मनी, क्योंकि लाइफ जो है वो मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा कीमती है। दे सैड, उन्होंने कहा, मतलब इसका यह है कि उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों ने बोला कि इनको किसी अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाओ, क्योंकि चाहे उसकी फ़ीस कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि लाइफ जो है वो मोर प्रीशियस है मनी की अपेक्षा। Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine। Saida's mother was poor, सईदा की माता जो थी वो गरीब थी, लेकिन she heeded their advice, लेकिन उन्होंने उनकी बात मान ली। and sold a few trinkets to pay the doctor's fees, और उन्होंने क्या करा था, डॉक्टर्स की फीस भरने के लिए कुछ अपनी जो चीज़ें थी वो जो है जैसे कहते हैं ना, सामान गिरवी रख दिया, कुछ चीज़ें उन्होंने गिरवी रख दी, जिससे कि वो डॉक्टर्स की मेडिसिन को ले सकें। The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine। ठीक है, डॉक्टर जो थे कुछ दिनों में उनके पास आए, एंड examined her, और उनको examine किया, उनको देखा मतलब, and prescribed effective but costly medicine। तो उन्होंने, और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको इफेक्टिव लेकिन कॉस्टली मेडिसिन जो थी प्रेस्क्राइब की, उनको मतलब दी। टू द क्वेश्चन एज टू वॉट शी शुड ईट ही सैड। ठीक है, जब उन्होंने उनके क्वेश्चन में कहा कि वॉट शी शुड ईट ही सैड, उन्होंने कहा कि उनको क्या खाना चाहिए। एनीथिंग यू विश टू ईट, कि एनीथिंग यू विश टू ईट, जो आपका मन करे वो खाएं। चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा। इन एडिशन टू ऑल दिस, ठीक है, जैसे कि रोटी, सब्जी, दूध, फल, ये सब खा सकते हो आप। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इसके एडिशन में ही एडेड एम्पैथेटिकली, उन्होंने बताया कि लीव दिस डार्क होवेल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। ठीक है, आप ये जो होवल, ये छोटा सा और जो बिल्कुल छोटा सा और सुरंग जैसा जो कमरा है ना, लीव दिस डार्क होवेल, अंधेरा कमरा है, इसको बिल्कुल छोड़ दो। इसे छोड़कर आप किसी बिग रूम में चले जाओ, बिगर रूम में चले जाओ, विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, जिसकी खिड़कियाँ और दरवाजे जो हैं वो खुले होने चाहिए। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और आपको रोज़ 8 से 9 तक, ठीक है, सुबह ही सुबह आपको एवरी मॉर्निंग 8 से 9 सन में बैठना है, ठीक है, सन के सामने बैठना है। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन। उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने बताया डॉक्टर्स ने
कि सनशाइन और फ्रेश एयर जो है वो मेडिसिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा वर्क करती है। तो उन्होंने बोला कि इस छोटे से कमरे से निकलकर आप एक बड़े रूम में चले जाइए और वहाँ की जो खिड़की और दरवाजे हैं वो ओपन होने चाहिए और आपको डेली मॉर्निंग में 8 से 9 सूरज के सामने बैठना है, ठीक है। क्योंकि मैं समझा दे रही हूँ आपको, क्योंकि जो है सनशाइन और फ्रेश एयर जो है वो मेडिसिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमॉन्ग ऑल प्रेजेंट, ठीक है। तो डॉक्टर और उनकी जो एडवाइस थी, जो जितने भी लोग वहाँ पर थे वो उनके लिए नॉइजी कमेंट्री बन गई। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही कह रहे होंगे डॉक्टर्स तो। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिट, कुछ तो उनके फेवर में गए जो लोग थे, कुछ ने बोला कि हाँ डॉक्टर्स कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन कुछ जो थे वो उनके अपोजिट में चले गए, अगेंस्ट गए। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर सम वन अफेक्टेड विद क्रोनिक कफ वॉज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर, ठीक है। तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि जो ये इनको जो खांसी हो रही है, खांसी और डेंजरस खांसी हो रही है और कफ हो रहा है, ये सब चीज़ समवन अफेक्टेड, अगर ये बाहर बैठेंगी धूप में तो ये किसी को इफेक्ट कर सकता है। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल विद हर ओवर दिस, और एक जो उनका पड़ोसी था, वो जो एक युवक था, पड़ोसी युवक, नियरली क्वारल विद हर ओवर इस, वो इस बात पे झगड़ा भी उनसे कर बैठा। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदास मदर रिमेन क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, ठीक है। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, जब ये झगड़ा वहाँ पर हो रहा था तो जो उसकी सईदास की मदर थी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई, परेशान हो गई। सईदास मदर रिमेन क्वाइट बट सईदा की मदर जो थी वो दोबारा शांत हो गई, लेकिन डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वो डॉक्टर के एडवाइस को मानने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद मैं इसको मान कर देखती हूँ। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज शी सेड एट लास्ट, ठीक है, सब चीज़ों को भुलाकर उन्होंने लास्ट में कहा आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, ठीक है, मैं ये जो इंस्ट्रक्शन है बाद में मान लूँगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, ठीक है। मेरा जो ये बेड है, ठीक है, मेरा जो ये बेड है या और जो ये मेरी चारपाई है, इसको नेक्स्ट रूम में ले चलो। लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, ठीक है, और मेरी चारपाई को, ठीक है, 1 घंटे के लिए डेली सूरज के सामने डाल दिया करो, उन्होंने बोला। मतलब यह है कि उनका मन करने लगा कि मैं सूरज के सामने बैठूंगी। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। फिर अगले ही दिन क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुई अगले दिन क्या हुआ, द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, ठीक है, अगले दिन भी सेम वही केस था। सईदास ओके सईदास मदर वॉज डिजेक्टेड, ठीक है। शी मटर्ड ओ लॉर्ड ऑफ माइन वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्योर, ठीक है। तो जो क्या था, मतलब आकाश में उस दिन भी क्या बादल से छा गए थे, है ना। तो सईदा की मदर ने डिजेक्टेड किया, वो बोली कि हे भगवान, ओ लॉर्ड ऑफ माइन वाई हैव यू ऑर्डर द सन ऑफ रिमेन हिडन, तो आप जो है अपने सूरज को क्यों ऑर्डर नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो क्यों छिपे पड़े हैं बादलों में। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, ऐसे कैसे मेरा इलाज होगा, क्योर्ड मीन्स इलाज। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाई एंड शी हियर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काम, ठीक है। सईदा जो थी उस समय अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, है ना, पास में ही अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। एंड शी हियर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काम, तो उसने अपनी माँ की ये आवाज़ सुनी और लेकिन वो शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर में, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, जब वो कोर्टयार्ड, ठीक है। तो लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर में, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन, जब वो सूरज के सामने बिल्कुल बैठी थी, इन द कोर्ट, अपने आंगन में, शी रैन टू हर मदर्स टू से द सन वॉज देयर, ठीक है। तो उसने अपनी माँ से बोला कि लड़की जब वो खेल रही थी सईदा, तो उसने अपनी माँ से बोला कि देखो, शी रैन टू हर मदर्स टू से द सन वॉज देयर, उसने बताया कि देखो सूरज वहाँ आ चुका है। नो नो, नहीं नहीं, सेड एवरीबडी प्रेजेंट, सब ने बोला कि नहीं नहीं, वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इट इज़ टू लेट एंड चिली, कि यहाँ पर बैठना आप सही नहीं है, मतलब सूरज जो था वो दोपहर के बाद निकला था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर बैठना आप सही नहीं है, इट इज़ टू लेट एंड चिली, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और ठंड भी बढ़ चुकी है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, अब तुम्हारी माँ यहाँ नहीं बैठ सकती हैं। डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, ठीक है, डिसहार्टेंड होकर सईदा जो थी अपनी डॉल के पास लौट गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेंट एंटेंगल इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ फैमिली मैंगो ट्री, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसने देखा कि कोई सन नहीं था, वो बिल्कुल, क्योंकि दोपहर के बाद बिल्कुल शाम हो चुकी थी, है ना, और ठंड भी बढ़ गई थी, तो जो टॉप ब्रांचेस थी मैंगो ट्री की, उनके बीच से वो सूरज जो था मुँह चमका रहा था। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या था, वो उन्होंने देखा ना कि मैंगो ट्री के बाहर से सन जो है मुँह चमका रहा है, तो अब क्या था, जो बच्चे जो होते हैं ना, उनकी एक अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर इन विच दे फ्लुएंटली
कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं उनकी कॉमन लैंग्वेज होती है शायद, तो जिससे क्या होता है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपस में बात कर पाते हैं। किससे? जैसे कि वो पेड़ों की लैंग्वेज समझ सकते हैं, फ्लावर्स की, एनिमल्स की, है ना, सन की और मून की, और शायद इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं बच्चे शायद उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, या फिर वो ये कहिए कि वो बच्चों की लैंग्वेज समझ सकते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। ठीक है, अपनी इसी आवाज़ की को सुनाकर, है ना, अपनी इसी जो है यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, अपनी इसी स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करके सईदा ने क्या करा, जो उनकी सूरज की जो लास्ट किरण थी उससे बोला कि डियरेस्ट सिस्टर टू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। उसने कहा कि प्यारी बहन, किरण से बोला ना, सूर्य की किरण से बोला कि प्यारी बहन कि प्लीज़ कल सुबह मेरे घर आना, विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, बहुत ज़्यादा गर्मी लेकर और बहुत ज़्यादा चमक लेकर प्लीज़ मेरे कल घर आना। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। आप देखो कि मेरी माँ बीमार है और उसको आपकी मदद की ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी। ठीक है, तो किरण ने आंसर दिया कि श्योरली डोंट लुक अनहैप्पी, कि वी विल बी हेयर एट फिक्स्ड आवर। ठीक है, उन्होंने बोला, किरण ने बोला कि आंसर दिया कि श्योरली हम ज़रूर आएंगे, डोंट लुक अनहैप्पी, तुम ना खुश मत रहो, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, हम अपने फिक्स टाइम पर आएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन क्या था, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन शी स्प्राइटली सनरेज एम्बेलिश्ड देमसेल्व्स फॉर देयर जर्नी डाउन टू द अर्थ। ठीक है, द सन सेड। ठीक है, अगले दिन क्या था, जैसे ही सूरज हुआ, मतलब सूरज सवेरा हुआ, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सनरेज, जब जो थी स्प्राइटली वो सनरेज जो थी धरती पर जाने के लिए तैयार हुई है ना, फॉर द जर्नी डाउन टू द अर्थ, वो नीचे आने के तैयार हुई अर्थ पर। तो द सन से, सन ने कहा इट्स आवर डे ऑफ अगेन, वी आर स्टेइंग अप हेयर, कि आज हमारा ऑफ है। सन ने बोला कि आज हमारा ऑफ है, वी आर स्टेइंग अप हेयर, आज हमें यहीं पर रहना है। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाई एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स। ठीक है, आज जो है ये अर्थ की जो रोड है ये ब्लॉक हो गई है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे बादल छाए हुए हैं। सन ने बोला कि आज हम नहीं जाएंगे, आज हमारा ऑफ है, कि आज जो है जो रोड है अर्थ तक जाने की वो सारी ब्लॉक हो गई है, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेंड क्वाइट। ठीक है, जो छोटी छोटी किरणें जो थी वो उसके पास जाना चाहती थी, लड़की के पास, लड़की के आंगन में जाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, वो चुपचाप शांत हो गई। वन ऑफ देम, तो उसमें से एक ने सोचा, हु हैड मेड अ पैक्ट विद, लिटिल सईदा सैड, उन्होंने उसमें से एक ने सोचा कि अब वो लिटिल सईदा क्या सोचेगी, लिटिल सईदा से क्या कहा, सर आई कांट स्टे बैक। उसने बोला, जो छोटी सी किरण थी उसने बोला कि सर मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प। मैंने ये अपने जो वचन है, यानी मैंने अपने शब्द जो है सईदा को दिए हैं, जिसकी माँ बीमार है, एंड नीड्स आवर हेल्प, उसको हमारी मदद की ज़रूरत है। आई विल पायर्स थ्रो द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, मैं आई विल पायर्स थ्रो द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, मैं इन बादलों को चीरते हुए सईदा के आंगन में पहुंच जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड। ठीक है, शायद हाउ एल्स बी विल हर मदर बी क्योर्ड, तो इससे तुम क्या उसकी माँ का इलाज कर पाओगी। हियरिंग दिस ऑल द रेस नियरली स्टैक द रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। ये सुनकर जितनी भी किरणें वहाँ पर और थी उन्होंने भी अपने फादर के अगेंस्ट जो थी वो रेस नियरली स्टेडर रिवॉल्ट, उन्होंने एक वॉर छेड़ दी, मतलब वो मना कर रहे थे सन, लेकिन उनको जाना था कि हम जाएंगे, जो हम कहकर आए उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स। तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, कि जो अर्थ के जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि आज मतलब आकाश में बादल छाए हुए हैं फिर भी सूरज निकल आया। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लेयर्स, कि वो हमें ये सोचेंगे कि क्या इस जो ये हेवन के जो लोग होते हैं, स्वर्ग के जो लोग होते हैं, क्या ये सब झूठे होते हैं। ओके, द सन रिलेंटेड प्लीज योर सेल्फ ही सेड, उसने कहा, सन ने रिलेंटेड बोला कि प्लीज योर सेल्फ माइंड योर क्लोज दो द क्लाउड्स आर मकी। ठीक है, उसने कहा कि ही सेड माइंड योर क्लोज, अपने क्लोज को, कपड़ों को देखो जरा, क्योंकि क्लोथ्स बादल जो है इस टाइम बहुत गंदे हैं। नेवर माइंड आर क्लोज वी कैन ऑलवेज चेंज। ठीक है, बट गो वी मस्ट, हमें अपने क्लोज पे ध्यान नहीं देना है, वी कैन ऑलवेज चेंज, हम इनको हमेशा चेंज कर सकते हैं, बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना ही होगा। एंड द रेस रश टूवर्ड्स द अर्थ, और जो ये रेस थी, किरणें जो थी अर्थ पर चली गई। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड। ठीक है, और जो क्लाउड्स, जो बादल थे, वो वहीं पर गार्ड बनकर खड़े रहे, उनके बीच में से जो सईदा के आंगन में वो किरणें जो थी उनको चीरती हुई चली गई।
द लिटिल रेस फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ battalion of clouds which had to flee from its post. The race got through, shooting past the bewildered clouds. They were already late. ठीक है, तो जितनी भी किरणें थी, है ना, जितनी भी किरणें थी वो आकाश को चीर कर, बादलों को चीर कर, उनकी बटालियन, बादलों की जो बटालियन थी उसको चीर कर वो बिल्कुल धरती पर पहुंच गई, है ना. bewildered clouds, they were already late, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी. सईदा सौदा सॉरी Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. She shouted. सईदा जो थी ये सब चीज़ें देख रही थी कि उसने वो, क्योंकि वो वेट कर रही थी किरणें नहीं आ रही, तो हर लिफ्ट विद जॉय, वो अपने हाथों को ऐसे फैलाकर खड़ी थी, खुशी से उसने अपने हाथ फैला लिए. शी शाउटेड, वो चिल्लाई, अम्मा 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 अम्मा, द सन इज हियर, कम आउट. अम्मा अम्मा जल्दी आओ, कि जल्दी बाहर आओ, सूरज आ चुका है. द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो बूढ़ी औरत थी उनकी जो आंखें थी वो खुशी से भर गईं. हर चारपोय वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स. ठीक है, उनकी चारपाई को आंगन में डाला गया. शी सेट ऑन इट हर फॉर एन आवर, और वो उस पर एक घंटे के लिए बैठ गई. रिक्लाइंग अगेंस्ट बोल्स्टर, और जितने भी लोग थे उनके विरुद्ध जाकर वो उस पर एक घंटे के लिए बैठ गई. इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथेड इन फ्रेश एयर. ठीक है, ऐसा उन्होंने, इट हैड बीन मंथ्स, उन्होंने ऐसा 1 महीने तक किया, है ना. वो अपने हाथों को सेकती थी सूरज में और अपने हाथों को अपने फेस पर लगाती थी. एंड ब्रीथेड इन फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा में वो सांस लेती थी. शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, वो सोच रही थी कि जैसे कि वो एक नई दुनिया में आ गई हो. तो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट. ठीक है, जो उनका जो पीला पड़ चुका जो फेस था, उनका जो फेस था, पेल मीन्स पीला, जो पीला पड़ रहा था उस टाइम, अब वो ग्लो करने लगा था. एंड हर आइज शोन ब्राइट, और जो उनकी आंखें थी वो चमकदार हो चुकी थी बिल्कुल. शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर. ठीक है, उन्होंने अपनी बच्ची को, शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर. ठीक है, सनलाइट में बात करते हुए देखा, मतलब सनलाइट में बात करने का मतलब है धूप के अंदर रहना. एंड किस्ड हर, और उसको प्यार किया. द मॉर्निंग एयर ब्राउट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स. ठीक है, जो आसपास के फूल थे उसमें से मॉर्निंग एयर बिल्कुल बह रही थी, एक नई फ्रेग्रेंस के साथ बिल्कुल मॉर्निंग एयर बह रही थी. जितने भी आसपास के फूल थे उनको लगता था कितनी सुगंधित पवन बह रही है, कितना अच्छा लग रहा था उनको. द बर्ड्स चेंटेड अ न्यू ट्यून, और जो चिड़ियाँ थी, जो पक्षी थे, वो एक नई ट्यून में गा रहे थे. सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, अब सईदा की जो मदर थी वो पहले से ज़्यादा बेटर महसूस करने लगी थी. शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी. बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे. लेकिन क्या था, शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी डॉक्टर्स की जो एडवाइस थी उसको मानना नहीं छोड़ा, उसको वो फॉलो करते रही. उनका कहना था डॉक्टर्स का, एन आवर ऑफ सनलाइट, ठीक है, 1 घंटे की सनलाइट, एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर, जो उन्होंने कहा था कि आपको 1 घंटे की सनलाइट लेनी है और थोड़ा सा फ्रेश एयर में ब्रीथ करना है ना, फ्रेश एयर में बैठना है एवरीडे. तो उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस को माना और उसको वो नहीं भूली, उसको वो ऐसा हमेशा करती रही, जिससे कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो गई. ठीक है, तो जाकिर हुसैन ने लिखी है ये, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. ठीक है, लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.